वो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, मैं एक अवतल दर्पण बनाता हूं, ठीक। अवतल दर्पण हो गया, बाकी चीजें आप जान ही गए। ये अवतल दर्पण हो गया, परावर्तन इसमें दबे हुए तल से होता है। ये इसका परावर्तक तल हो गया। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव के लंबवत जो रेखा, ध्रुव से जो रेखा जाती है परावर्तक तल के लंबवत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। मतलब ये दर्पण जिस गोले से बना उसका केंद्र इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब फोकस को परिभाषित कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी पे, इसकी परिभाषा फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर के जाती हैं। जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। अब समझिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है, ये किरण चली और दूसरी किरण ये चली, ठीक है। अब ये दोनों किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो जब ये यहां से क्या होंगी, परावर्तित होंगी, तो एक निश्चित बिंदु से होकर के जाएंगी, ठीक है। अब ये किरण यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ से परावर्तित हो रही है, ठीक है, तो एक बिंदु से जा रही है। ये भी किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पड़ रही है तो एक बिंदु से होकर जा रही है। यही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। ये गांव वाला फोकस नहीं है जो गांव में लोग देसी भाषा में कहते हैं बड़ा फोकस मार रहा है, वो फोकस नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया फोकस। फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, ठीक है। और फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, मतलब कि एफ पी, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब एफ से पी के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का मतलब क्या हुआ कि एफ और आर में क्या संबंध है। जैसे एफ है, एफ मतलब फोकस दूरी, और आर क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, आधा। मतलब कि एफ बराबर होता है आर बटे 2, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई गोली दर्पण है जिसकी त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो 20 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं आर बराबर 2f, मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, 2 गुणे फोकस दूरी, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी जो अवतल दर्पण से संबंधित थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। फर्क क्या हो जाता है, वीडियो पास करके आप लोग जो लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा। फर्क क्या होता है उसमें, देख लीजिए। ये मैंने एक बना दिया उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बना दिया, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा कौन सा दर्पण है, उत्तल है, उत्तल दर्पण, ठीक है, या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जितनी सारी चीजें मैंने उसमें बताई है सब इसमें भी देखते हैं, ठीक है। अब एम डैश क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। एम डैश ये हो गया आपका परावर्तक तल, ठीक है। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं,
ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल अवतल दर्पण की तरफ से। ठीक है, ध्रुव के से जाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, बात लगभग सारी चीजें वही हैं, लेकिन अब इसमें बात आती है फोकस की। ठीक है, तो इसमें फोकस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस जो था उधर ही था जिधर उसका परावर्तक तल था, लेकिन उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक तल के विपरीत दिशा में होता है। कैसे होता है इसको समझिए, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। उत्तल दर्पण का फोकस, देखिए उसमें एक चीज छूट गया, वक्रता केंद्र। अभी इसमें समझा दूंगा। उत्तल दर्पण का फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र एवं सब एक ही चीज में हो जाएगा। ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका परावर्तक तल हो गया, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसमें होता क्या है कि पहले इसका परिभाषा नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पे, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है, तथा फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है, ये दूसरी किरण भी आप चला दीजिए। ठीक है, ये दोनों मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये परावर्तित होंगी, अब देखिए अभी तो आगे तो जाएगी नहीं किरण, क्योंकि यहाँ हमने पेंट किया हुआ है, तो अभी यहीं से परावर्तित। ठीक है, अब परावर्तित होगा तो लगेगा किसी बिंदु से आ रही है, ये किरण आएगी यहीं से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगा, लगेगा किसी बिंदु से क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, तो यही जो है इसका क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। और फोकस से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, जी समझ में आ गई होगी। ये फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ अवतल और उत्तल में? अवतल में ठीक है परावर्तक तल इधर था तो इधर ही फोकस भी था और इधर ही क्या था? फोकस दूरी भी था। इसमें क्या है? परावर्तक तल के अपोजिट साइड में। हाँ, एक चीज मैंने बोला था कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है कि यह जो है गोली दर्पण जिस खोखले गोले से बना होगा उसका केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा दर्पण का, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है वही क्या होता है? F=R/2 ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है गोली दर्पण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले अवतल दर्पण से पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट में पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।